अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज हमारे साथ दो महान हस्ती जुड़ी हैं अभिमन्यु मूवीज़ के साथ, और मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं योगी सुखदेव नाथ जी, और दूसरे जो जुड़े हैं ये भी डेली यूट्यूब पे छाए रहते हैं, बाबा जगदीश शर्मा, गांव गिरावड़ से, गिरावड़ वालों के नाम से मशहूर हैं बाबा जगदीश शर्मा जी। तो आज जैसे हमारे चैनल के साथ गुरु सुखदेव नाथ जी भी जुड़े हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन, वो भी संस्कृति प्रेमी हैं, बाबा जतीनाथ जी के शिष्य हैं, और वो भी रागनी बड़ी सुनना पसंद करते हैं, गाना भी पसंद करते हैं। तो जैसा कि बाबा जगदीश शर्मा जी डेली आप लोग देखते हो नई नई बातें, नई नई रागनियाँ, जैसे हमारे भाई सुरेश रोहिला के चैनल पर रियल बाबा वॉइस पे आते हैं, तो आज हम भी थोड़ा सा ज्ञान लपेट ले यहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। आदेश ओम नमो नारायण। सभी अभिमन्यु मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़कर नमन है, प्रणाम है। स्वस्थ हो गुरुजी? बिल्कुल जी, बहुत स्वस्थ। बाबा राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। अच्छा बाबा, नो बताओ, आप स्वस्थ हो, परिवार राजी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप कहानी से और भी बड़ी खुश। बाबा जैसे हमने थोड़ा सा बताया कि हम सारे संस्कृति प्रेमी हैं। हाँ, रागनियों काफ़ी सुनना पसंद करते हैं, रागनियों के बारे में नई नई जानकारी लोगों तक पहुंचाना पसंद करते हैं। तो आज इसी विषय में तो मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा बाबा, अपना परिचय जो हमारे दर्शक हैं उनको प्रॉपर परिचय दो। आप कहाँ से हो, किस कौन से परिवार से हो प्लीज़? भाई मेरा इतने में 15 साल का हुआ, इतने गांव करसोड़ा था। हमारी दो जगह रियाज से, गरौड़ और करसोड़ा। करसोड़ ये तो सारे कम हैं, मोखरा, मदीना, जाब, बरहान जो हमारे गुआंढ हैं। करसोड़िया पिंडता नाम था, हम मशहूर हाँ गराउड में। तो उड़ा करसोड़ रहते रहते जब डांगर चरावा थे, जब मांगे राम के सांग बहुत आया करते। पंडित मांगे राम जी से साना, मांगे राम जी जो हमारे हमने गुरु धारण कराया क्या जिसका, तो वो ऐसे गुरु धारण नहीं कराया। मैं ना नाचा, ना सांग में रलिया, ना कोई बात। मैंने सांग देखने में गुरु धारण कर मन में मान लिया। मन में मान लिया। क्यों? ना मैं सांग में था, ना मैं संगीत था, ना मैं भजनी था, कुछ नहीं था। डांगर चराता था और उसका सांग देखता था। उसका सांग में हमने उतैन पात का सांग देखा, ध्रुव भगत का सांग, ऐसा मन बस गया, जो कि मुनिष की नरी वीडियो बना रखी हैं। हमारा ज्ञान हो गया उड़े थे भाई। मांगे राम का ज्ञान और किसी कलाकार में नहीं है बाज के वक्त में। बाकी चंद्रबाजी की भी मैंने वीडियो बना दी, रामकृष्ण व्यास की भी, धनपत की भी, कोई नहीं छोड़ा। गोपी चंद की भी, जैसे सांग आते गए। तो भाई आपकी कृपा से, आपकी इस दया से, जैसे आप ही मंड रहे हो, मेरे दौर बहुत ज़्यादा हमें बड़ो ताड़ा है, बनावा है, बहुत लंबा चौड़ा है, वो वीडियो बनाता है, वो भी आ लिया है भाई। आप जैसा ज्ञान हमने नहीं सुनने माया, जो मांगे राम जी यहाँ ज्ञान आपने बखान कराया है भाई। मैं तो उनकी बताई सुनी, धोरे बैठ कर सुन रहा हूँ, वो बखान करूँ ना मैं कभी हूँ ना श्रोता हूँ, मैं तो एक बूझ हूँ, वैसे बता दूँ। तो भाई परिवार में जात से गौड़ ब्राह्मण हूँ, वत्स मारा गोद से वत्स मराठा। तो हमारे पिताजी का नाम है बशेश्वर लाल। जिस वक्त मैं छोटा था तो खड़ा कर दिया शुरू की बात में। उस वक्त हमने थोड़ा थोड़ा 2 पालियाँ गाना सीखा था। मांगे राम जी बोले भाई तुम बहुत आओ हो, सांग कहीं आओ, इधर आओ बेटा। मैं आगे गुरु जी और के कमाई बहुत बड़े सांगी ने बुढ़ा रहा था जब वो, ये बात 56-57 की है। बूढ़ा हो रहा था वो। तो बूढ़ा हो रहा था तो टिटोली वाला कपूरा और स्वरूप उसका तला खेल थे। तो उसने हम घने प्यारे लागे। दूसरा पाड़ी राम कुमार नाम था, हमारे गांव का करसोड़ाकार में। हम दोनों जने उसके तख्त पर खड़े हो गान ला दिए। तो हमारा और कुछ नहीं याद था, ऐसे सिक्के थे। डस गया नाग बैरी आज मेरे लालन, साथी आव पाटी मेरी देख तेरे आलन। ओ
मेरे बेटे के भी सिर लड़ गया, लीली होगी काया रे, ए मालिक तेरी लीला न्यारी, ये कैसा खेल रचाया रे। ना मन पेट पाड़ के यो जाया रे, कोन्या मन पेट पाड़ के यो जाया रे, मैं क्यों कर रोकूं आज जाल ने। ये भजन हमने सुनाया। अच्छा, कैसी परफॉर्मेंस रही? मतलब आपने स्टेज पर चढ़े, तख्त पर चढ़ कर गाया, तो मांगेराम जी ने आपको क्या कहा? बहुत थापी लाई। और सुनो तो कहने की बात बताऊंगा ना, चलती रही यहाँ तो थापी लाई, मारे ऊपरे बैठा लिए स्टेज पर, बैठ जाओ बैठा रहे, तो वहाँ इतना आदरणीय में दे दिया। तो इस भजन ने सुनते ही रोड के में जाना ही ना थे, न्यू बोला और सुनाओ मगाना जी। उसने श्री कृष्ण जन्म का सांग भर दिया। उस दिन हमने याद कराया भजन, तो वो इस भजन ने सुनकर, हमारा हाल ने देख के, मेरी आवाज़ ने देख के हमारा घर आ गया। वो 3 कोस लिजवाना सांग होता, बड्डा बड्डा लिजवाना सुनिया? हाँ जी, हाँ जी। बड्डा लिजवाना सांग करे था, और किरसोड़ा आ गया वो हमारे पिताजी तो रहे। जी जी न्यू बोला भाई साहब शेषरलाल प्रणाम प्रणाम, ये छोकरा मन दे दो, जी ये सांग करने काबिल है, को दिन में नामधारी हो जाएगा। जी जी। तो इस चीज़ से हमारा बाप नाट गया। हाँ जी। नो बोला भाई मांगे राम शर्मा जी देख बुरा मान से, बोला माने हम इस चीज़ में राजी नहीं, हम सांग सूंगा, हम बड़ा को जी, नहीं दूंगा। आपका मन था? मेरा मन भी था, बालक था मैं, तो मन हो भी जाता। मेरा तो मन उससे ही पास नहीं हुआ है, नहीं सकता, बच्चा हूँ मैं तो। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा पिताजी नाट गया। और मेरे जनेऊ धारक थे बचपन के, हमारे गांव का बाबा भगवाना, दादा ला गया अर्दा, हमारा बाबा भगवाना कहा करते उसने, वैद था, बड़ा अच्छा आदमी था जी। वो। मतलब बचपन में जब जनेऊ दिवा दिया अगर ब्राह्मण को, मैं हम सामर्थ वहाँ जब, जी वो मेरा जनेऊ धारक गुरुदेव भगवाना पंडित था। जी तो भगवाना बोला भाई मैं तो लक्ष्मी चंद को गुरु मान्या करूँ, जी और मांगे राम लक्ष्मी चंद का चेला था। जी। वो दोनों गुरु भाई हो गए। हाँ जी, तो मेरा गुरु भगवाना पंडित हो गया। जी जी। तो मैं बोला पंडित जी मांगे राम जी आप तो दोनों गुरु भाई हो गए, भगवाना दास मेरा गुरु है, तो ये मांगे गुरु धारण हो गया। मैं भजन भाजन तो ले गाँव में गाँव उड़े तो ना रोकेंगे ये, जी जी। सांग तो नाट गए। हाँ हाँ हाँ। तो बस उड़े जानते हैं, उसने कृष्ण जन्म का सांग उस दिन सुन के आए हम। जी एक कली तू याद कर भाई, एक मैं करूँगा, दूसरा भाई ने करूँगा, जोड़े याड़ा आया भाई हम भटका थे तेरे दर्शन न, काली घटा ओई रे बरसन न, लेके चाले पड़ा कर सुन यो गोकल की राही रे। उस दिन दांत थे, उठते थे, आज दांत निकल रहे हैं। आज तुमने ऐसी आवाज़ लगती होगी जानू कमल को ना बाबा की। ना, बहुत अच्छा गा रहे हो आप। तो भाई उस दिन हमारा रुका था आवाज़ का। जी। मांगे गणे पसंद आ गए तो हमने उसका गुरु धारण कर लिया। उसके तो फिर सांग ही याद कर लिया हमने। अच्छा बाबा, कितने पढ़े? पढ़े कड़े डांगर स्कूल में कती नहीं गए? ना कती नहीं गई। अच्छा बाबा, काम क्या करा जिंदगी भर, मतलब आप रोजगार के लिए? रोजगार के लिए पहले डांगर चराए, पिताजी के माते थे। फिर पिताजी के माते तड़ पकड़ लिया। सन 60 में मैं आड़ी रहने लग गया। जी सन 67 में गुरुजी का देहांत हो गया, गंगा जी बजा के मर गए गुरुजी। जी। तो इतने मांगे राम का हमने साथ छोड़ा नहीं। याद बहुत संज्ञा ही करी। रामकृष्ण भी हमारे घर आता था। हमारा पिताजी था वो वैसे प्रेमी था, सांग देखता था, करावता 10 रुपये खर्चे था, लेकिन सांग में मेरे को रलाने में नाराज था वो। वो नहीं चाहो तो आप तख्त पर चढ़ कर गाओ। जी। तो फिर पाछे पाछे वो फिर मांगे राम जी जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया, जब 5 साल में न्यू भी कहने लग गया भाई मांगे का तख्त पर गा लिया, यार कोई बात नहीं हम नहीं रोक दे, तने शौक हो गया। तो इसलिए ये जीवन तो न्यू चल रहा था भाई। फिर मैं हड़बाया मैंने 30 साल। घर का बिस्सा दादाजी थे, उनके 4 लड़के थे बाप पर, केवल 4 किले, एक एक किला पिताजी ने गाया। जी। मेरी सोची में एक एक किला आने के ने, और सन 64 में कर 16 जमीन हमारी अच्छी थी, जड़े अच्छे किले आवे थे, वह दादाजी ने बेच दी। जी। वहाँ छोड़ने पाछे सन 64 में कर 16 हम एक एक किले हिस्सेदार रह गए। फिर हम 2 भाई, तो मैं केवल आधा किला हिस्सेदार रह गया, बड़े हो गए। आधा किला। आधा किला।
तो आधा किला हिस्सेदार कुछ होता नहीं। जी जी। लोगों की ज़मीन बोनी भाई लिंडरिए करनी है और के। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ ज्ञान है ऐसा हुआ 30 साल हड़बा के मन ऐसे मन में आ गई जानू तू ज़मीन खरीद ले। हाँ जी हाँ जी। तो जी कई जगह नानंद भी ज़मीन खरीदी, खंडे भी खरीदी, घनी जगह खरीदी। हाँ जी। तो आज मेरे किले हैं जीवन में फिलहाल आज। जी दूसरा भाई का तो देहांत हो गया, 2 महीने हुए हैं। जी। यहाँ ही था अड़े रोत कर वहाँ थे। हाँ जी हाँ जी। जींद मैंने रिहाज करी, प्रॉपर्टी पहले हड़ते उथलूंदा जमीन ने, फिर प्रॉपर्टी पैसा तो उथलना आ गया इसने। जी। आप जैसे का सहारा ले लिया भाई, हमने जैसे मलक साहब जैसा कोई बैठ जा जड़ में, हाँ जी हाँ जी। तो यूँ सूर आ गया, प्लाट लिया बेच दिया, हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम डीलर स्टार्ट का हुआ। काम शुरू कर दिया। हम्म, तो जींद में करी, हम्म, 20-30 साल जींद में करी। हम्म। जींद में करके नहर जी आज मेरे 9.5 किले ज़मीन बास में है, बासपेट वाड़ी। जी जी। वहाँ खरीदी थी, कई जगह खरीदी, वहाँ की बेच दी, वहाँ 5 खरीदे, वहाँ 4 हाँ, वो खरीदे। तो बिजनेस करो थे वो आप। बिजनेस होता रहा। वही फिलहाल जब मंदा भी आया, उड्डा का डगन हो गया, हाँ जी। अपने कुछ मंदा आने लग गया हाँ, यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो वह बस तेजी में ले लिए, फिर मंदा आ गया, एकदम उड्डा डिग गया। हाँ जी हाँ जी। अटल के टाइम में आ गए तो प्रॉपर्टी का फिर जन बंद हो गया काम। हाँ जी। अब फिलहाल वो 9.5 किले के तो हिस्सेदार हम, हाँ जी। और एक मकान पुराने ही से एक यू हाड़ है, 2-3 मकान प्लॉट आड़े है। रोहतक में है। हाँ, एक आधा जींद पड़ा रह रहा है, जी। क्यों मंदा घना आ गया, बेचे नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और गांव वाला जो मेरा आधा किला बताऊँ हम हिस्सेदार थे, वह चाचे ने दिया है हमें। जी तो गांव में नहीं रह रही है, गरौड़ में नहीं रह रहा वैसा। जी। जी जी। क्यों नहीं रह रहा, क्या आधा किले का क्या वैसा होता, हाँ जी। वो इन मरड़ा लिया जो अपन चौके हैं। 2 मेरे संतान हैं, तीसरी या तारी दादी कह ले, जी तीसरी से या जी। जी जी। एक पहली की मेरी छछड़ाना खेड़ी में आधा मुख चुक होगी। हाँ जी। छछड़ाना खेड़ी भी मतलब कहाँ गाँव है। हाँ जी हाँ जी। तो उड़े तुक चुक हुई, फिर मेरा शादी होगी जब मैं अड़े गरौड़ की रिहाइश होगी, जन करसोड़ा तो डिग गया। हाँ जी हाँ जी। गरौड़ की रिहाइश में फिर टटोली ब्याह में, जी वह भगवान को प्यारी हुई, कोई संतान नहीं पैदा हुई उनके। जी। तो मेरा रिश्ता तो 18-20 साल का बड़ी छोट से है, हाँ जी। या तो 60 की हुई है, मैं 80 का हो गया समझ ली, जी। तो हो गया ना ज़्यादा फैसला। हाँ जी हाँ जी। तो इसका इनके संतान की प्राप्ति हुई। नहीं, ये कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की। हाँ जी। एक बात है तो बाबा हाँ, ब्याह आगे पूरे जी से ले रहा है, पूरे जमा जी से रोज बंदड़ा बना रहा है। रोज जब बंदा बना रहा। इसकी माई मरी है 2-1 साल से, अच्छा अच्छा। मेरी सास है। तो मन न्यू कंधे छोरे जो तेरे वर्गे मखोलिए हैं मिलने वाले हाँ। छोरे, मगा हाँ सुना, हम तो बूढ़े हो गए, हमने तो कोई बेटा कहने वाला से नहीं, हमारे सासू सब से नहीं, आपकी तो सासू पुचकारा इतना ही छोरा है तू तो। हाँ बाबा, एक बात सुनो, नो का नो नहीं कार ब्याह तो एक कब है, इसी बात ना भाई बाबा तो मिलो ब्याह 3 पे भी हो। ब्याह तो घनी पे भी हो जाए ने। एक अपना मिल्का गांव से गुहाना जींद रोड पे। बाबा एक बार टोकूंगा, ये साथ में बाबा जी बैठे हैं, ये बेचारे शुरू में कागज दबवा गा रहे हैं, तो गुरु जी क्या कहना चाहोगे इस बात पे? भाई ये तो पंडित लक्ष्मीचंद ने कह रखी है, कोई मर जा जन्म कवारा, किसी ने छतैया व्याली, सब सौदे तकदीर के मैं फकीरी वाली। मैं तो बाबा जी से ये पूछना चाहूँगा कि बाबा जी जैसे पंडित मांगे राम जी के पास 2 मतलब मातृशक्ति उनके साथ ब्याही हुई थी, दोनों इकट्ठा रही, क्या मतलब उस वो जो स्थिति थी उन्हें वर्णन कराया, क्या मतलब आपके समय में भी वो इसे जो मतलब उनको वेदना थी कि भाई 2 मतलब भाई औरतें एक साथ रखना जी ने रस्सा हो जाए है जी, तो क्या आपके सामने भी कभी पंडित जी ने ऐसी कोई बात कही? ना कुछ नहीं कही। अच्छा बाबा सुनो, मैं मेरी आपके साथ तो कुछ नहीं कही, लेकिन तो मन कह दी उसका आगे, वो मेरा आगे के कहता। मखा गुरु जी गुरुवाणी हमारी माता जी पित्तो अच्छी से खरर वाली है। नो बोला रहा तू सब तू खुरुंड ना पाड़ा कर छोरे। मखा हुआ पित्तो बढ़िया है कि वाह खरर वाली, तू बोला काचे खुरुंड ना पाड़ा कर छोरे, बात सुना कर जो मैं कहूँ। आपकी भी जो हमारी दादी हैं वो कट्ठी थी 2 तो लगभग लास्ट में। हाँ वो तो कट्ठिएरे में थी, फिर मैंने तो वह पित्तो पाई है, मैं गया जी वो खरराली
खत्म हो रही थी ना। नहीं अपने घर में जो हमारी आड़ दादी आड़ हाँ आड़ कोई ऐसी इकट्ठी नहीं रही। जब संतान हो जाती तो शादी की क्या जरूरत थी। जी पहले वाली की उक चुक होगी, जैसे या बेबे बताओ कि मैंने तलाक ले लिया था, जी 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 उसका तलाक हो गया। जी फिर मुन मेन्यू आ गई कि मैं लिया ने सांग सूंग लाग जावा करण भजन भाजन दादा को भैया है। हाँ जी हाँ जी फिर वो कोना पार पड़न थी मेरी हाँ जी गृहस्थ के तारा में, लक्ष्मी चंद जमाना होया सारंगी के तारा में, मांगे राम लूट के खा है बचपन के यारा में, जी मारा करे कौन अपने रिश्तेदारा ने, मांगे कहा करे ना सौदामा में। हाँ जी अरे क्यों लूटे है यार। तो भाई मन ने फिर या इसी तीसरे गेड़े सतवंती आई जी कि आदमी की रती कोई जाग जा बाबा जी, हाँ जी हाँ जी मेरा कौन हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल इसी रती जागी तीसरे गेड़े तो बतो बालकपण में, खोटपण में, अहंकारपण में हमने गलती करी, सलती करी, ना करी, हाँ करी। या इसी सती थी कि इसने मेरा ऐसा बेड़ा कर दिया कि हमारे माता पिता 20 साल पहले मरे, हाँ जी हाँ जी 3 साल हमारा बाप खाट पर रह गया, नुच्चत का नागन दिया, 13 कमीज छमा दिए, 13 बिछौने बना दिए, नारे नारे हाँ जी हाँ जी जींद में रियाज थी। बहुत बढ़िया बहुत सेवा करी इतनी सेवा करी, एक हाथ गुद्दी में, एक लचकनिया तले ठाकर नरे, 3 बाथरूम बनवा लिए, तेरा काम कर लागो आगे अपने और ला ले, नौकर ला ले, कुछ कर ले, तेरी प्रॉपर्टी का मंदार है तो अपने माशान जो धार कार्ड ना कार्ड मैंने सोचनी, मैं सेवा करूंगी बुढ़े की। हाँ जी 6 महीने हमारी माँ खाट पर रहेगी, इसने वाह सेवा करी है भगवान, या तो मेरी उस्ताद से लग गए, मैं तो इसने बारह रानी कहूँ। बहुत बढ़िया भगवान उनको भी सुख देगा आगे। और अब ये फिलहाल मेरी किसी ने न्यू नहीं दिखने दी कि यू आंधा है, इसका चटका लाग जा, न्यू कह कि ओहो या रबड़ी खा, रबड़ी लागी, रबड़ी पी दी, का लाड़ ला ली, काट इसने, बहुत यूँ क्या किया। इसके ये लक्षण से ये नीति है। अब तुम सोचो क्या है। बहुत बढ़िया बिल्कुल आपने जो कही। आप आए, आपको आए को गणखरी लोग आई ऐसी होती हैं और तेरिया जाती है इस बेबन तो बेरा हुआ, क्या नाम है तेरा? मीनाक्षी बेबे तो न तो बेरा होगा, तेरिया नाक से डाग रहे हैं। जैसे आप आए खुशमाना तार दिया, चाह पैनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, बिठाने पड़ेंगे, तेरिया नाक से डाग रहे, लेकिन यह नाक नहीं चढ़ाएगी या राजी होगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ये स्वागत है माता जी का, दादी का। तो बाबा आगे बात बढ़ावा थोड़ी सी। हाँ बढ़ाओ। अच्छा बाबा, जैसे ज्ञान हो गया और सीख लिया, हाँ। तो कितने किस्से क्या क्या या फुटकर रागनियाँ कितना मामला याद है? कोड़ा कोन्या अच्छा सांपड़ दिए ना, ये 3 साल हो गया हमने वीडियो बनाने जाने प्रॉपर, हर बार नई वीडियो, हर बार नई वीडियो, नई रागनी, नई रागनी, नई वीडियो, नई कहानी, नई बात, नए चुटकुले, नई बात। अच्छा, थोड़ा सा दादा मांगेराम जी के बारे में 2 बात कर लिया। हाँ तो आप उनके साथ रहे, हाँ। अपना अनुभव थोड़ा सा बताओ, किस तरह के इंसान थे पंडित मांगेराम जी, सांगी पंडित मांगेराम जी? इंसान जो मांगेराम जी आएंगे बूझोगा तो ईसा इंसान ना तो सांगियम होया जी, और ना गृहस्थ के बारे में होया। जी लड़ाई झगड़ा अखर राड़ी से करके गेहूँ काटे थे, और वो रोज ना सांग देखने जाया करता लक्ष्मी चंद का। और लक्ष्मी तो बड्डा था, वो 1.5 साल, छोटा नहीं था। अरे यार भगवती एक डाक्या बचा रही, रोट वाली बेरी रोट था उसका काम, भगवती सुनी हो तो आपने? हाँ, मैंने सुनी है ना। हाँ जी। तो उसके बारे में इनका कुछ रिश्तेदारी का संबंध हो गया। मांगेराम चाचा लागे था लक्ष्मी का, जो हमारे गुरुजी थे वो लक्ष्मी चंद के चाचा लागे थे। जी जी। तो उड़े थे वो आ गया यू ब्रह्मा धारे सुल्तान माई चंद, सारे ने बोले भाई माई चंद खातिर तो यू अपनी लारी घुमावे है। लक्ष्मी तो था टोटासी, उसके भाई कंगन दीपा, उनका घर जा रहा हूँ मैं सब कहे, कतरी टोटासी थे। और मांगेराम था साहूकार। साहूकारा तुम न्यू कहोगे टुकर था कि यार सुसाने थे। इनके पिताजी का नाम था उमर सिंह था, के था कर मेरे याद नहीं, ऐसे वीडियो में नहीं से याद नहीं आती बात। जी जी कोई बात नहीं। तो यूँ इसका नाना का गोद हो गया उड़े पांची। हाँ जी। तो इसने कहा है ना एक रागनी के मिलान में कि मुन दुनिया कान खाव है मेरे मांगे राम तन किस पे शिक्षा गाना। मैं बता के छक लिया लोगों ने, मैंने जाटी में मिला था ठिकाना। और
रहूं पांची गाम ससाना मराया करूं पाणची पांची गांव से शाम गाम ससाना रोत खास जला रमन साच बता दे किसने जनी सुकुंतला कनवरी सीधे बाल देती से तू क्यों कर हुई भला मैंने साच बता दे रे किसने जनी सुकुंतला तू किसने जमी हाड़े सुकुंतला के साथ देख लियो गूगल पे काट लियो पा जाएगा बहुत बाबा दूर जी का पाओ। बाबा सुखदेव नाथ जी का भी कई देर हो गए मन कर रहे आपसे कोई बात पूछने का हाँ, तो गुरु जी प्लीज। बाबा जैसे आप में एक बात बताइए, आपने तो सारे जो सांगी हैं उस समय के सांग देखे हैं। हाँ। जैसे एक मैंने सुना है जो अपने व्यास जी थे, हाँ। रामकृष्ण व्यास जी बताते हैं, और एक बताते हैं जो अपने चंद्रपादी जी, उनके का कैसा क्या व्यवहार था और कैसी उनकी छवि थी, कैसे गायक थे वो। मैंने सुना उनका जो मतलब चंद्रपादी जी बहुत सुरीले कलाकार हुए हैं। हाँ आवाज़ बहुत तेज थी। उस टाइम के उस दौर के सबसे, जैसे बाबा जियों ने भी गुरु जियों ने भी बताया बाबा, तो आपके अनुभव में आपने सबको सुना है तो सबसे सुरीले और ऊंचे गाने वाले कौन थे इनके, वो जवाब दो प्लीज। सबके सोरेले तो ऊंची आवाज़ में तो थे मेरे टाइम में चंद्रपादी जी बहुत जोर की। एक सांग कराया करता वो बन देवी माया देवी नौभार, तो इसमें एक तर्ज का बताऊं उसका लटका थारा भी जचेगी। न बोला रखड़ा सोच कर बाबा जी तेरी आधे यंग की मसाजी धूणा लाया संत ने अरे करके याद यकंत में कहड़ा सोच कर बाबा जी। यह आवाज़ चंद्र की थी। बाबा ये जो तर्ज आपने गाई है कि कोई फिल्मी तर्ज है? हाँ फिल्मी है, फिल्मी तर्ज चंद्र पे बहुत गणी है। जी हर एक रागनी पे फिल्मी चढ़ाई है उसने, बनाई अपनी संस्कृति देशी हाँ हाँ और फिल्म ये तर्ज रंग आए, फिल्मी रंग। रंग फिल्मी ऐसे इसके थे। अच्छा बाजे ठाडा को गया था, बहुत ठाडा गानिया था। जैसे ये तारा टाइम में सतबीर था ना, हाँ जी भाई सतबीर ठाडा है गानिया, और छाप भी काट गिरी भाई, और भी बथेरे कलेक्शन करे। कई बार आया गुरु जी बताओ क्या है, बताऊँ क्यों काटे है, लक्ष्मी की छाप मांगे चढ़ा दी, मांगे की लक्ष्मी चढ़ा दी, क्यों काटे है किसी की, जिसका धन से उसी का ऋण देना, जी जी क्यों किसी के वास बूंद बांध रहा है। यार तेरी केसी शर्मा ने, इस अटुल हरियाणा ने, केसी शर्मा ने इसको इतनी खूल दे दी, धन दे दूंगा, सारी चीज़ कर दूंगा, संस्कृति को आगे बढ़ा दे। संस्कृति को जो तेरे वर्ग जानकार हैं वो इसको चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाओ। जी और हम भी आप जैसे जवाना नहीं आए शिक्षा जहाँ भाई मिलक साहब पवन देव यू काम का बीड़ा ठा रहा है, तो संस्कृति जितनी बढ़ाई जाओ उतनी बढ़ाओ। बाबा एक बात संस्कृति संस्कृति है भाई बाबा यार। एक बात संस्कृति पर आ गई हाँ। तो मैं पूछ ही लेता हूँ बाबा, क्या गाना बजाना ही टोटल संस्कृति है? क्या ये क्या संस्कृति का हिस्सा है या यही संस्कृति है? लोग बस इसी को संस्कृति कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, संस्कृति तो बात की भी है भाई। मिलक साहब आपके दादाजी का क्या नाम था, वह क्या करते थे, कोल्हू कैसे जोड़ते थे, पछली संस्कृति तो सारी है। जी 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 गाना गाना थोड़ा है। तो ये कई आदमी एक इसको बात है झूठी साची है। जैसे कोई किसी साधु पर प्रचंदा मार रहा है, किसी लड़की पर प्रचंदा सच्चे दिलते है, कोई लड़की है या मीनाक्षी बैठी है बेटी, तो इसकी सच्ची आत्मा हो जी तो इसको मैं लंघन लाना भाई, इसको बेसराना, ये कोई जायज़ बात तो नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी आप जायज़ हुई या हाँ गलत है ये संस्कृति खराब करने की है। जी आगे मैं यूँ कहूँगा वह एक छोरा मोखराला था, फलाने मिलक साहब का पुत्र है, फलाने का पोतरा, फलाने का पुतरा, भाई पवन उसका नाम है, भाई संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आज ब्याह शादी में ये हमारे बाबा जी भी सुने हैं, हरिया बेटिया भी सुने हैं, आप भी सुनो हो, नाची रहे नाची पल्ला तारे का, नाची रहे अग कार का, नाची रहे एड्डी मार। ये संस्कृति है भाई, ये संस्कृति है बिल्कुल भी नहीं, ये तो नाश करना है। कति घोट के करे हैं ने। बिल्कुल बिल्कुल तो जागरणाम भी नचान लागे बाबा जी, जागरणाम भी नचान लागे। हाँ जागरणा में भी तो किम्मे हो, उससे में नाच है। एक हमारे टाइम में सांगी था, बुली पंडित यूपी का,
बूली पंडित गुच्छे माया करता भिवाणी जो सांग कराया करते ना, ये लाले कराया करते सात संज्ञा गुच्छा, जी रामचंद्र व्यास, धनपत डूम, मांगे राम, बूली बामण, सुल्तान, खीमा गोरड़िया, सात संगीत होते थे ये। और वहाँ भिवानी में आए मेला भरा करता इनका 2-2 घंटा टाइम मिला था इन सांग करने का। तो उसमें हमारा चास ज़्यादा लगी थी, हम बच्चे थे जब, वहाँ सुन जा करते। तो इन सांगियाँ के जो मेरे टाइम में सांगी हुए ना, तो मंगे राम जी उड़े भिवानी एक भजन पेश किया था, वो भजन पेश कर दूँ था राग गए, बिल्कुल बिल्कुल वो करूँ, बिल्कुल जी। सुना भी होगा आपने, फिर तारा चैनल पे भी आ जाएगा। तो वो सारा ढंग देख के ने जो तकमे में लगा करते भी नए नाम के तकमे लगा करते, यहाँ झालर ही जी उस पर लिखा हुआ करता तकमा, मतलब है नाम के अधिकारी। जी तो इन संज्ञा के मैं नाम बताऊंगा, इनके तकमे लगे हुए थे। तुम आप ही ख्यास करियो बाबा जी, आप भी दिमागदार हो, इस काम में हो। कौन से कितने तकमे का था? हाँ, तो उन ये तकमे में ले दे। शुरू में सांगिया हमारे हरियाणा में कौन होया, सांगिया में कौन होया और कौन कौन हुए हमारे टाइम तक। जी फिर कोई ज्ञान रयानो दुनिया की चाल बिगाड़ी। जी मांगे राम का, जी मांगे राम की कविता ही है या हाँ जी हाँ जी उन संज्ञा को मैं बताऊं, उड़ा हम याद करके ले आए थे भिवानी में। हाँ जी सरों में सांगी और दीप चंद हड़सन यू से ना खांडा, शेरी खांडा, हाँ जी शेरी खंडा कर खोदे दो रहा। हाँ उसका था वो दीपचंद, उसका गुरु था छजूराम। जी अर दीपचंद अर देवा कुतबी दौड़ी चादर ओढ़ा करते, आडा तिरछा डूंगा मारते, हाथ तले न कोडा करते, गोली के सा लगे था निशाना, व 3 काफिया छोड़ा करते। 3 काफिया कली नहीं थी, हाँ जी हाँ जी 3 काफिया छोड़ा करते। इस कीमत गोरड़िए एक और पहले खीमा द्वार था, जी खीमा ते सोरठ बन जाता, दीपचंद बना करता बंजारा, बेटे कुतबी माड़ा का लाग्या फुटकारा, बीजा बन के आया करता रबीन बजा के सांग दिखा रहा। 2 नकली चौकियाँ के ऊपर तकत नहीं आए थे जब तक। जी 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 ये अपा कासन कुसन धरा लुगाई या बेटी तो जानी जाएगी जनानी, चौकियाँ के ऊपर कासन ला कर दी, जी जी काट की चौकी ला कर हाँ दी। जी हाँ जी हाँ जी 2 नकली चौकियाँ के ऊपर क्या करते बात यो गाड़ी र कोई ज्ञान रया ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। ये सांगिया के नाम बताए मैंने आपका हाँ आगे। जी हाँ जी फिर नंबर और देवात रांझा बनता, चतुरु की बनाई हीर, साधक के माँ चाले पाड़े बोला के मारे थे तीर, आए चतुरु मर गए चतुरु कहते देखे मन मर्द वीर। बाजे ने एक जम्मन पाड़ा, बाजे सुना होगा आपने, बिल्कुल बाजे बाजे ने एक जम्मन पाड़ा, गण के डांक मराई 3, बेटे जम्मन आख्या देखी करो अकीन, पढ़े जमाल कुरान उठाए फिर दुनिया का बिगाड़ा दीन। पढ़े थी जमाल कुरान उठाए रे दुनिया का बिगाड़ दिया दीन। बहुत से लोग न्यूं कहते देखे ईरा मलगणास अनाड़ी र कोई ज्ञान रया ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। क्यों कि हीरा मल जमाल का सांग भी सुना होगा आपने, सुना ना, सुना। फिर किसका नंबर आया ये तो बता दिया मैं नाम इतने। अजीब नंबर आ गया किसका, दुनिया के मारू का पड़ गया, लकड़िया राजीव गावण लग गया, मर गए दादा भर भर डोल रे तावण लग गया। बहुत सी दुनिया रही पीछे न नए नए सांग बनावण लग गया। श्री लक्ष्मी चंद के माई चंद छोरा काट बबैल घाट का, माई चंद छोरा काट बैल से हाल्या करता, बागा में नौटंकी बन के खटोले से साल्या करता। आगे नौटंकी हो लेंदी जब पाछो बामण साल्या करता, आगे नौटंकी भाई बागा में पाछे बामण चाल्या करता। श्री लक्ष्मी चंद बन के माड़ी की
बंजा कुर्ता साड़ी रे कोई ज्ञान हरियाणा दुनिया की चाल बिगड़ी। फिर अपना हरियाणा का किस्सा गा रहा हूँ यूँ। जी बिल्कुल। धनपत ने एक शाम फाड़ दिया मारा गुआंढी नंदाने का धनपत डूम, बिल्कुल समझ गया ना, अपना तो गुआंढी है। हाँ बिल्कुल। धनपत ने एक शाम पाल दिया खटक लागी सारिया के पक्का श्याम डूम का छोरा। कौन था वो आपके नहीं आओगी समझ में, आगे याद रखोगे। जी वो था द्रौदी है एक काली दमतान द्रौदी पीपल था। पंजाब की साइड में। हाँ पंजाब की साइड के जाला की द्रौदी। हाँ जी। उड़ा का वो पक्का शाम था, ठहरो शाम कहा करते उसने। पक्का शाम को मारा के शिलो कौर कुर उशारे लादी खटक गवारा कहे। जी अटके लूँ या कली आप दाऊँ समझियो। धनपत ने एक शाम पाल दिया खटक लागी सारिया कर पक्का श्याम डूम का छोरा काचा शाम को मारा कह शिलो कौर करे होशियारी लाव था खटक गवारा कह। धनपत आंगली मारा था सांग मेन्यू जी। धनपत और ठहरो कौर करो होशियारी लादी खटक गवारा कहे। आंगलियाँ की मार फसावे पहुँचे बुखल बुखारिया ने मीठा खावे मुँह जल जा जानू खाली मिर्च बेचारिया ने। ठहरो कह के सांग करस सुन लू नहीं होशियारिया ने। जन्नी चोर पे अंगा लाया कर ओ धनपत पछम पछाड़ी रह कोई ज्ञान रयाना दुनिया की चाल बिगड़ी। फिर किसका नंबर आया समझ गए होगे बाबा जी। दैतनगर का तेली, दैतनगर का चंद्रबादी एक तेली का रख छोरा। दैतनगर यूपी में है, उड़े का था वो चंद्रबादी। हाँ जी। दैतनगर का चंद्रबादी एक तेली का रख छोरा कर मुँह तक क्रमवीर बना लिया जिस पर जमाना मोहित हो रहा। मुँह मरकावा करे यो शारी आख्या में शाही का डोरा। यो जीर पर खंदाराई का एक हीर का छोरा था बलबीर। जी एक हीर के नम रखे से अपना खो लिया दीन मान। वो भी ससुराबादी गिल्या हुक्का पी ले हिंदू रयान मुसलमान। बेचारा बनवारी ठेल काटी बाकर जादत नगर पड़वाए कान। बनवारी धनपत का चेला था पहला सबसे बड़ा। बनवारी ठेल काटी बाकर जादत नगर पड़वाए कान। ही करे जानू गिदड़े तावो के थारी फसल यो जाड़ी रे कोई ज्ञान हरियाणा दुनिया की चाल बिगड़ी। फिर राम किशन माई राम का चेला बेड़े बंद की पदवी त्यागी। घर बैठा पंसारी बन गया जणू मुझसे न हल्दी पागी। आँख मीच के पड़ के सो गया तेरे पाले न त बकरी खागी। इसका मतलब क्या समझोगे आप? थोड़ा सा आप डिटेल में बताओगे तो हम भी हाँ समझेंगे। डिटेल में बताना पड़ेगा। जी राम किशन सीते व्यास का छोरा नारायण का सांगी हो गया जी। और न्यू सोचा तेरे मुकाबले में कोई सांगी नहीं है। हाँ जी। मांगे राम का उड़ा सांग होता और उसके डले डाले भगवा दिए। हाँ जी। मांगे राम घड़ा खिंच गया। हाँ जी। मांगे कड़े राम राम कड़े चाचा। हम्म, ते एक खटकड़ का बामण का छोरा पाला था वो नाचा करता व्यास में बड़ा जनाना और बहुत नचार था और बहुत सुथरा रूप का था। जी तो उड़ैया मिसाल से कि राम किशन माई राम का चेला अच्छा कवि का चेला है। अड़े वाला राम वो माई राम बहुत बड़ा कवि जी है। बिल्कुल बिल्कुल। राम किशन माई राम का चेला बेड़े बंद की पदवी त्यागी। घर बैठा पंसारी बन गया जणू मुझसे न हल्दी पागी। आँख मीच के पड़ के सो गया तेरे पाले न तो बकरी खागी। जी अरे किसकी बकरी किसका पाला किसका तू व्यास क्यों बन रहा से स्वयं रुखाड़ा। दोनों वक्ता भजन करया करे ठाले हाथ काट की माला। व्यास का है व्यास रह लिया तू व्यास बने था नारायण वाला। रो व्यास का है व्यास रहा तू व्यास बने था नारायण वाला। यू धंधा तेरे बस का ना कोई टोले नकार अगड़ी रे कोई ज्ञान हरियाणा दुनिया की चाल बिगड़ी। जी अमान जैसे ये गानी है अब बता रहे हो आपको
कभी गाव है कविताई कर रहा है, ढेड तू ढेड मैं ढेड, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। ये अमान होया उसके डले मरवा दिए, उठ सांगी के गाम में सांग करे, क्यों मरवा है? तो उसके लिए ये कई शब्द मांगे ने खोटे के नहीं पड़े जी नहीं तो अच्छा सांगी है, रामकृष्ण छोटा नहीं है। जी 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 अब न्यू ये कह जब कुछ ना अच्छे सांग करे था, अच्छे किसे करे था। फिर नंबर किसका आ गया? महंगे का आ गया नंबर, जी जिसने यह कविताई करी। बिल्कुल बिल्कुल। महंगे राम सबसे पहले, महंगे राम टेचंग तेरा, सबसे पहला चेला जो बड़ा जनाना खेला महंगे के तले, उसका नाम आया सबसे पहला। महंगे राम टेक चंद तेरा, नाई का है, नाई रह गया मैसरू का वरदा टेका नाई, जो महंगे के तले नाचा करता शुरू में बड़ा जनाना। महंगे राम टेक चंद तेरा, नाई का है, नाई रह गया। महंगे राम सीता तेरा, पैलड़िए राई रह गया। सजाद प्रिया सुरजा, महंगे राम सुरजा तेरा, यू भाई का है, भाई रह गया। महंगे राम सुरजा तेरा, सब भाई का है, भाई रह गया। स्वरूप और कपूरा दोनों भाई टटोली के, रोक के खड़े रकाने ने, करसन जन्म योर दरू भगत के, ओटे से खूब नसान्य ने। चाहे बाप रे बेटी बैठ के दोरे सुन लो पाटी जान जुमान्य ने, अरे बाप रे बेटी बैठ के दोरे सुनो या पाटली जाने जुमान्य ने। श्री महंगे राम के पानसी की माँ, ज्ञान बटे से खुली पड़ी कवाड़ी रे, कोई ज्ञान रया ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। आपका चैनल पे ये कर दिया प्रकट। तो बहुत बढ़िया आपने गाया और प्रॉपर समझाया, बिल्कुल डीपली समझाया। तो गुरुजी एक सवाल है, शायद आपको पसंद होगा। बाबा जो कर ईब बीच में कंपटीशन चले, ईब भी कंपटीशन हो, आज के कलाकार रंग भरना